The Protectors of Kavach is one of the fastest selling books on internet. In this podcast, we have a special guest Pranay who is a writer by passion. I think the first change of wave started from Shahrukh Khan. उस वक्त क्या होता था, उस वक्त सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, स्टार्स वर नॉट एक्सेसिबल, एंडोर्समेंट्स वर नॉट देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, द बेस्ट पार्ट ऑफ आदि पुरुष that till date I could really say is the announcement of आदि पुरुष. I think दो चीज़ें हो सकती है, either it's a reincarnation of करना, या फिर करना was such a powerful warrior, तो वो weapon में ही इतना हो रहा था कि it created that hypnotism or it possessed him or something like that, it's a spirit or something like that. रॉकस्टार में क्या हो जाता है ना, एक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है फ्रॉम जनार्दन झाकड़ टू जेजे. दैट जेजे इज नॉट ही बाय हिज ओन चॉइस, इट इज गिवन बाय अ गर्ल. ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना बड़ा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए. इमेजिन दिस सीन विथ योर सेल्फ. तुम्हें शहर छोड़ के जाना है, जिस शहर में तुमने अपना बचपन बिताया है, अब तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे दोस्त है, वो सब कुछ छोड़ के तुम्हें किसी और शहर में जाना है जहाँ पे तुम्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है, और तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा भाई, रिश्तेदार या फिर तुम्हारे माँ बाप आईसीयू में अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं. तब ये वाला सीन इमेजिन करके देखो. आई नो कि यू आर इम्तियाज़ अली फ़ैन, इवन कि मेरे को भी उनकी काफ़ी फिल्में अच्छी लगी हैं. तो एक मूवी की मैं बात करना चाहूँगा, आई थिंक सबको पता है, रॉक स्टार. तो इट रेजोनेट्स विद द ऑडियंस ऑन अ डीप लेवल. तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रॉक स्टार को काफ़ी अलग बनाती हैं दूसरी मूवीज से? क्योंकि जब वो मूवी रिलीज हुई थी तब आई थिंक उस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं किया था, लेकिन अब हम जब उसको देखते हैं तो हम काफ़ी हद तक कनेक्ट करते हैं उसके. अगर मैं गानों की भी बात करूँ तो इट मेक्स यू फील, मतलब कि आप किसी अलग दुनिया में चले गए हो. एग्जैक्टली यार. रॉकस्टार ने उतना अच्छा बिजनेस तो नहीं किया था. आई थिंक 2011 में वो आई थी, राइट. तो उस वक्त तो उसने उतना अच्छा बिजनेस नहीं किया था, बट ओवर द टाइम इट गेन दैट स्टेटस ऑफ कल्ट, राइट. और फॉर ऑल गुड रीजंस, है ना. रॉकस्टार कनेक्ट्स विथ यू डीपली क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें हैं यार. आई डोंट नो, इट्स डिवाइन इंटरवेंशन क्या है, मे बी दी आर्टिस्ट बिहाइंड द सीन्स, इम्तियाज़ अली बिहाइंड द सीन, हिज माइंड. क्योंकि वो एक कहानी इस तरह से बताते हैं ना कि वो कहानी के साथ आप चलते हो, एंड इट फील्स लाइक योर स्टोरी इटसेल्फ, है ना. उनके कैरेक्टर्स कभी भी देखा जाए ना तो ऐसे इतने, हाँ, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा गरीब नहीं रहेंगे. दे बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली विच वो आर वेल टू डू. उनके डेली के जो पंगे लफड़े हैं वो हमारे फैमिली जैसे ही है. हमें जिस तरह की प्रॉब्लम्स है वही उनको भी प्रॉब्लम्स है. पीपल फॉल इन लव, दे डोंट अंडरस्टैंड इफ दैट्स लव और नॉट. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट्स अ जर्नी जहाँ पे वो खुद को डिस्कवर करते हैं. दैट हैज़ बीन दी थीम ऑफ इम्तियाज़ अली फिल्मोग्राफी. इफ यू सी, रॉकस्टार में क्या हो जाता है ना, एक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है फ्रॉम जनार्दन झाकड़ टू जेजे. दैट जेजे इज नॉट ही बाय हिज ओन चॉइस, इट इज़ गिवन बाय अ गर्ल जिसके लिए उसके दिल में फीलिंग्स थी. जब वो उसके साथ था तब उसे नहीं पता था, जब वो चली गई तो देयर वाज एम्प्टीनेस, खालीपन था उसकी ज़िंदगी में. और लड़की की ज़िंदगी में भी एक खालीपन था, क्योंकि दोनों को नहीं रियलाइज़ हो रहा था कि दे आर इन लव विथ ईच अदर, राइट. धीरे धीरे वन थिंग टुक टू अनदर. वो उसने मेहनत की, उसको जब पता चला कि उसे प्राग जाना है तो ही वॉज लाइक आई कैन डू एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू गो देयर बिकॉज वाई, वो है वहाँ पे, हीर है ना, वो है वहाँ पे, तो मुझे जाना है वहाँ पे. एंड आई थिंक एवरीबडी इज लाइक दैट. जहाँ पे वेर एवर योर हार्ट इज, यू विल डू एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू डू फॉर योर हार्ट टू बी देयर. ही ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ स्टार. That's one thing. Movie starts with this thought only, that he wanted to be a star, a musician, a rock star. That he becomes one rock star, but he's empty from inside. Why? Because उसका दिल टूटा हुआ है. एंड वो जो हॉस्पिटल में जो सीन है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, और खटारा भाई को पकड़ के बोलता है ना, दैट वन सीन, लीव एवरीथिंग बिहाइंड, है ना. जितनी भी स्टोरी हुई है अब तक, सब कुछ छोड़ दो, मुझे ये सब नहीं चाहिए,
मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। इमेजिन दिस सीन विथ योरसेल्फ। तुम्हें जो जॉब चाहिए उसकी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हें शहर छोड़ के जाना है, जिस शहर में तुमने अपना बचपन बिताया है, अब तुम्हारे माँ-बाप है, तुम्हारे दोस्त है, वो सब कुछ छोड़ के तुम्हें किसी और शहर में जाना है, फिर देश में जाना है, जहाँ पे तुम्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है। और हो सकता है कि ये ऑफ़र तुम ले रहे हो और तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा भाई, रिश्तेदार या फिर तुम्हारे माँ-बाप आईसीयू में अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तब ये वाला सीन इमेजिन करके देखो, तुम्हें भी ये हिट होगा कि मुझे नहीं चाहिए ये सब, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, मेरा ये जो बचपन है, मेरी जो ज़िंदगी है, ये मुझसे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये चला गया तो मैं कौन हूँ? इन सब चीज़ों का मुझे कोई कुछ लेना-देना नहीं है। ही स्टॉप्स केयरिंग आफ्टर दैट। तो ये एक सीन, और यही एक चीज़ है उस मूवी की कि आप कोई भी सीन उठा लो, जहाँ पे ना ऐसे इमोशनल बातें की जा रही है, irrespective of the context of the movie, it hits you deep because it is relatable, है ना? फॉर एग्जाम्पल दिस, मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, एंड आफ्टरवर्ड्स ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हीज डेथ। आफ्टर दैट इज उसका ट्रांसफॉर्मेशन कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है, इट्स जस्ट दैट म्यूज़िक है, और उस म्यूज़िक में भी वो उसी को ढूंढ रहा होता है इन अ वे, राइट? और म्यूज़िक भी इसका इतना पावरफुल है कि इट कॉम्प्लीमेंट्स द ओवरऑल स्टोरी, सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट कनेक्ट्स रियली डीप। और जनार्दन, जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है, इट शी इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे अंदर भी होता है, इट्स जस्ट दैट वो थोड़ा एग्जैजरेटेड ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट? हमारे अंदर भी वही ट्रांसफॉर्मेशन है। इफ़ यू इमेजिन योर सेल्फ 10 years बैक, हाउ आर यू? इमेजिन योर सेल्फ नाउ, हाउ आर यू? देर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन बिटवीन। और अगर कोई आपका दोस्त आपको उस 10 साल पहले छोड़ के गया है और अभी 10 साल बाद वो मिल रहा है, राइट? उसके लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ होगा जो आपके लाइफ में हुआ है, मेरे लाइफ में हुआ, तो ही विल से कि तू कितना बदल गया है, पिछला वाला कहाँ है? तो दैट टाइम पूरा आपको वो 10 साल आपके नज़रों से गुजरेंगे एक सेकेंड में, एंड देन यू विल फॉर्मुलेट अ आंसर। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी छोटी छोटी माइनर माइनर चीज़ें जो इम्तियाज़ अली खेलते हैं उनकी मूवीज़ में। आल्सो आई वांट टू ऐड कि जब कुन फाया कुन गाने की स्टार्टिंग में एक सीन दिखाते हैं और गाने की एंडिंग भी उसी सीन के आसपास ही होती है, मतलब इट शोज यू द साइकिल कि जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आए। और देयर आर सो मेनी सीन्स जहाँ पे गानों के अगर लिरिक्स की अगर बात करो कि पाना है खुद को, एक आई थिंक लिरिक्स है गाने में, पाना है खुद को इस तरीके का। तो द होल मूवी टॉक्स अबाउट एक्सप्लोरिंग हिमसेल्फ कि मतलब खुद को पाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, वही है, एक सेल्फ डिस्कवरी वाला पाथ होता है। और हर कोई यही तो करता है ज़िंदगी में। कभी कभी तो ज़िंदगी इसी चीज़ में निकल जाती है, इसी सवाल में निकल जाती है कि हम करना क्या चाहते हैं। कभी कभी किसी को पता चल जाता है कि उसे क्या करना है, अब सारी ज़िंदगी उसकी सारी ज़िंदगी इसी सवाल के जवाब को ढूंढने में निकल जाती है कि उसको करना कैसे है, राइट? काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार। इफ़ यू गो, और ट्रैवल जो होता है उसमें भी वही होता है। अब ना जो आपने बहुत अच्छा बोला कि ना खुद को पाना है, सेल्फ डिस्कवरी है ना, तो रॉकस्टार से हटके हमने लास्ट टाइम एक मूवी की बात नहीं की थी, एंड दैट्स हाईवे। सेम इम्तियाज़ अली की मूवी है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन सेंट्रल थीम वही है। दिस टाइम दो कैरेक्टर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते टू फाइंड देमसेल्व्स। रणदीप हुडा का कैरेक्टर, महावीर का कैरेक्टर जो है, आलिया भट्ट के कैरेक्टर को हेल्प करता है, टू रियलाइज़ करवाता है कि लाइफ इज़ समथिंग डिफरेंट। यू आर नॉट द गर्ल दैट you think you are, or you're trying to display you are something else. He shows her the world and a bright side of the world, to be really honest, nothing bad about it. Alia Bhatt, on the other hand, what I think introduces him to his darker side. मैं बोल रहा, काफ़ी सोच समझ के बोल रहा हूँ। She introduces him of his darker side and then takes him back to his childhood. एक सीन है जहाँ पे पहाड़ों पे दोनों जाते हैं। आलिया भट्ट का हमेशा से सपना होता है कि पहाड़ों में मेरा खुद का घर हो, मैं उस घर
सिर्फ मैं उस घर की देखभाल करूँ, मैं वहाँ पे खाना पकाऊँ। तो वो उस घर की एक छोटा-सा घर होता है, काफ़ी छोटा होता है, मिट्टी का बना होता है और वो रणदीप हुडा को, महावीर के कैरेक्टर को बाहर कर देती है। खुद उस घर को साफ़ करती है, राइट? उस घर में खाना पकाती है। खाना पकाने के नाम पे मैगी बना रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो भी अवेलेबल है, जितने भी रिसोर्सेज़ अवेलेबल है, उसमें खाना बनाती है और सब कुछ सही से कर रही है, सब कुछ कर रही है वहाँ पे, राइट? रणदीप हुडा का कैरेक्टर क्या करता है, वो पीछे से देखता है दरवाजे से एंड ही क्राइज अ लॉट। उसे उस वक्त वहाँ पे वो कोई प्यार, दिस इज व्हाट आई माय थॉट्स आर, माय इंटरप्रिटेशन, वहाँ उसे प्यार, लस्ट ये सब नहीं आता है। उसे याद आती है उसकी माँ। आलिया भट्ट में उसको अपनी माँ दिखती है एंड दैट्स व्हाई व्हेन ही क्राइज। मैं काफ़ी अच्छे से देखता हूँ जब भी इम्तियाज़ अली की मूवी देखता हूँ ना, तो एक सीन में अच्छे से देखता हूँ। अगर मुझे डायलॉग सुनाई नहीं दिया तो मैं पीछे करके देखता हूँ लेकिन मैं देखता ज़रूर हूँ। तो रणदीप हुडा का कैरेक्टर वहाँ पे, आलिया भट्ट जब वो रोता है ज़ोर से और आलिया भट्ट उसे कंसोल करने आती है, तो कहता है कि मैं भी तुम्हारा ही बेटा था ना माँ। इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ तो कहता है कि मैं ही तुम्हारा लल्ला था माँ, कहाँ चली गई, मैं ऐसा क्यों बन गया। उसे इस बात का रिग्रेट है कि वो क्या मिस कर रहा है, राइट? अगर उसने वो क्राइम का पाथ नहीं चुना होता, अगर उसके लाइफ के डिसीजंस अलग होते, हैड ही बीन नॉट सब्जेक्टेड टू सच criminally offensive things, he would have had a different life. His mother would still be with him, or someone else would have taken his mother's place. तो उसे वो रियलाइज़ होता है, वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। आलिया भट्ट गेट्स टू नो अबाउट हर वर्थ एज वेल। तो इस जो सेल्फ डिस्कवरी है ना, दैट गोज थ्रू सो मच डार्कनेस। जब तक when until unless you don't go through a darkness, you won't meet yourself. That's the pain of meeting yourself. Up to meet yourself, you might to meet myself, I'll have to give up my job, I'll have to give up everything, I'll have to catch the camera, shoot something, invest heavily. Then I'll be able to find myself that okay boss, I'm a storyteller. I found myself in different hardships. You are finding yourself in different hardships, बट सबकी स्टोरी अलग होती है। एंड आई थिंक इम्तियाज़ अली इज़ अ डायरेक्टर जहाँ पे ना हर एक कैरेक्टर वो इस तरह से लिखते हैं, कीपिंग इन माइंड कि ही इज़ अ मेन कैरेक्टर, कि ये अगर स्टोरी चल रही है, जस्ट द वे आई एक्सप्लेन्ड इट लास्ट टाइम नो, एक कहानी एक ही है, दुनिया एक ही है, बस कहानी एक ही है, बस कैरेक्टर्स बदल जाते हैं और दुनिया बदल जाती है, उनकी कैरेक्टर्स एक ही है। तो वो वही सोचते हैं कि चलो अगर गीत का कैरेक्टर है तो मे बी वो हाईवे में उसका कुछ रिलेवेंस नहीं है, बट इवन इफ आई हैव टू इंट्रोड्यूस गीत, आई इंट्रोड्यूस इट विद द माइंडसेट कि यार इसको लगता है कि इसकी कहानी है, बिकॉज उसकी कहानी का आर्क अलग है, हमारी कहानी का आर्क अलग है। सो फाइंडिंग योरसेल्फ, रॉकस्टार में वो काफ़ी गलत तरीके से फाइंड आउट करता है खुद के लिए, देन ही रिग्रेट्स कि उसने ऐसा क्यों किया। हाईवे में देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। सोचा ना था में देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग, जब वी मेट में देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग, तमाशा इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, इट्स अ बेस्ट मूवी आई थिंक। तो काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, पता नहीं वो कैसे करते हैं, बट हाँ, ये सेल्फ लव, सेल्फ डिस्कवरी इज़ अ वाइड टॉपिक एंड यू हैव टू गो थ्रू योर डार्केस्ट टू मीट योर सेल्फ।